नमस्कार सभी को। आज अपने कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय नंबर 6 अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाएं। छोटी कक्षाओं के अंदर ही आपने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में सुना होगा। अम्ल के अंदर जिनमें H+ आयंस होते हैं अम्ल कहलाते हैं, यानी कि जिसका pH जो मान है वो 0 से 7 के बीच होता है। और क्षार जिनका जो pH मान है वो 7 से 14 के बीच में होता है। और OH ऋणायन जो होते हैं वो क्षार के अंदर। और जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाएं। प्रस्तावना के अंदर भारत में कुल कृषि क्षेत्र 159.7 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से लगभग 90 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में अम्लीय मृदाएं तथा 6.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। वर्तमान समय में लगातार जनसंख्या वृद्धि ने हमारा ध्यान अधिक फसलों उत्पादन लेने के उद्देश्य से अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाओं के सुधार की तरफ आकर्षित किया है। ऐसी समस्याग्रस्त मृदाओं को भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विधियों द्वारा सुधार कर खेती योग्य बनाया जा सकता है। अम्लीय मृदाएं यानी कि अम्लीय मृदाएं क्या होती हैं, ये किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, तो उसके बारे में। अम्लीय मृदाएं प्राय नम जलवायु के क्षेत्र में पाई जाती हैं। नम जलवायु का मतलब जहाँ पे अक्सर बरसात होती रहती है, नम जलवायु क्षेत्र में ये मृदाएं, अम्लीय मृदाएं अधिकतर पाई जाती हैं। इस क्षेत्रों की मृदाओं के कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित वस्तुओं की अधिक मात्रा वर्षा जल के साथ बाहर निकल जाती है। इस क्षेत्रों की यानी कि इस क्षेत्रों का मतलब जो नम क्षेत्र होते हैं, नम क्षेत्रों की मृदाओं के कोलाइडी यानी कि वे कण या पदार्थ। अगर अपने कोलाइडी शब्द की अगर परिभाषा देखें तो कोलाइडी वे कण या पदार्थ होते हैं जिनका विलयन जंतु झिल्ली जो होती है, जंतु झिल्ली से नहीं गुजरता या बहुत ही मंद गति से गुजरता है, उसको कोलाइडी कण कहते हैं। तो कोलाइडी कण की परिभाषा अगर है तो वे कण या पदार्थ जिनका विलयन जंतु झिल्ली से नहीं गुजरता या बहुत ही मंद गति से गुजरता है तो कोलाइडी कहलाते हैं। कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित का मतलब होता है उसके ऊपर धारण होना। जैसे कोलाइडी जो मृदा के अंदर भी कोलाइडीपन पाए जाते हैं, बहुत ही महीन कण होते हैं, बारीक कण होते हैं, तो वो उन मृदा के अंदर भी ये कण होते हैं, यानी कि मृदा की जो बनावट होती है वो कोलाइडी कणों के आकार की होती है, बहुत ही महीन कण होते हैं। और कोलाइडी जो कण होते हैं उनके ऊपर ऋणावेश होता है, यानी कि जो आवेश की अगर बात करें तो कोलाइडी के ऊपर ऋण आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है इस कोलाइडी पर। तो कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित बसम, तो जो बसम होती है, बसम वे क्षार होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। तो ये एक प्रकार के धनात्मक तत्व हैं, धनात्मक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम है। तो ये क्या करेंगे, जो धनात्मक तत्व हैं, ये कोलाइडी क्या है, कोलाइडी एक ऋण आवेशित तत्व है। तो ऋण आवेशित के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, तो ऋण आवेशित है वो धनावेशित को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है या अपने ऊपर धारण करता है। तो किनको धारण करेगा, ये भस्मों का मतलब हो गया, जैसे भी बताया, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम वगैरह है की मात्रा इनको इसके ऊपर धारण कर लेता है अपने ऊपर, की अधिक मात्रा वर्षा जल के साथ बाहर निकल जाती है। अब क्या होता है कि जो मृदा के कोलाइडी कण होते हैं, मृदा के कोलाइडी कणों के ऊपर ये बसमें होती हैं। बसमों से आप समझ ही गए होंगे कौन से तत्व हैं। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश होने से क्या होगा कि ये जो बसमें होंगी, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम जैसे तत्व हैं, ये बहुत ज़्यादा बारिश आएगी। बारिश आने से ये जो तत्व हैं ये मृदा के ऊपरी स्तर से, यानी कि मृदा का जो ऊपरी स्तर होगा उस ऊपरी स्तर से वर्षा जल के साथ ये नीचे के स्तरों में चले जाते हैं। और जो ऊपरी स्तर है वहाँ पे कुलाइडी कण रह जाते हैं। कुलाइडी कण का मतलब वहाँ पे ऋणावेशित तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है। अब उनको अपनी
संयोजकता पूरी करनी है ऋणावेशित को, तो वो अपनी ओर धनावेशित को आकर्षित करेगा, लेकिन जो धनावेशित हैं वो तो अब नीचे की पैने में चले गए हैं, भूमि के नीचे के स्तरों में चले गए हैं। तो ये अपने ऊपर जो वर्षा जल है उसमें हाइड्रोजन आयन जो हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है या अपनी ओर उसको अधिशोषित कर लेता है। और क्ले कुलाइडी संकीर्ण पर धनायनों के स्थान पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण बढ़ जाने के कारण मृदा अम्लीय बन जाती है। तो मेन बात इसमें ये कि अम्लीय जो मृदा है वो नम जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में क्या होता है कि जो मृदा के कुलाइडी कण पाए जाते हैं जिन पे ऋणावेश होता है, ऋणावेश अपने तरफ धनावेशित को अधिशोषित करेगा, धनावेशित मतलब भस्मों को वो अधिशोषित करेगा। लेकिन अधिक वर्षा होने से क्या होता है कि जो भस्में होती हैं कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे तत्व हैं वो अधिक वर्षा होने के कारण भूमि के नीचे के पैंदे में चले जाते हैं। तो वो कुलाइडी कण अपनी तरफ हाइड्रोजन आयन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण जो भूमि के ऊपरी जो सतह है उसका जो ऊपरी जो भाग है, ऊपरी जो संस्तर है, तो उसके ऊपर भूमि के ऊपरी पृष्ठ पर हाइड्रोजन आयन का आयन्स जो हैं वो उनकी वृद्धि होने लगती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है, जिसके कारण जो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। अम्लीय का मतलब मृदा है जो वो उस पर H+ आयन अधिक मात्रा में आ जाते हैं। उसके बाद इसकी अम्लीय मृदा की परिभाषा है, वे मृदाएं जिनका pH मान 7 से कम होता है तथा जिनमें हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम आयन्स की प्रधानता होती है अम्लीय मृदा कहलाती है। तो ये इसकी परिभाषा है अम्लीय मृदा की। वे मृदाएं जिनका pH मान, अब pH तो आप सभी समझते हो, pH एक पैमाना होता है जिसपे 0 से लेके 14 तक अंकित होता है। अगर 0 से 7 तक है तो अम्लीय है, अगर 7 से ज़्यादा उसका मान है तो वो क्षारीय है, और अगर पूरा 7 है या 7 के आसपास का कोई मान है तो वो उदासीन होता है। तो pH मान 7 से कम होता है जिनमें हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम आयन की प्रधानता होती है, यानी कि उस पर हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम जो आयन है उनकी मात्रा अधिक होती है, अम्लीय मृदाएं कहलाती हैं। इन मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता, अब धनायन विनिमय क्या होता है, तो धनायन विनिमय जैसे कि 1 किलोग्राम अगर अपने शुष्क मृदा लें, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा के द्वारा H+ आयन या उसके समतुल्य अन्य धनायन को अधिशोषित करने की जो मात्रा होती है, धारण करने की जो मात्रा होती है, वो धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। यानी कि 1 किलोग्राम शुष्क मृदा के द्वारा H+ आयन या उसके समतुल्य अन्य आयन को धारण करने की क्षमता धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। बेस है तो बेस से मतलब अपने को क्षार, या जैसे अभी अपने भस्में देखी तो उसके अकॉर्डिंग है सोडियम, पोटेशियम वगैरह, तो बेस संतृप्ति कम होती है, यानी कि इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, जब अम्लीय मृदा होगी तो ये धनायन विनिमय क्षमता कम हो जाएगी और बेस संतृप्ति है वो भी कम हो जाती है। अम्लीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है और इनकी संरचना खराब नहीं होती। जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है अम्लीय मृदा में और इनकी संरचना खराब नहीं होती। अम्लीय मृदाएं मुख्य रूप से ये दे रखे हैं आसाम, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद अम्लता के प्रकार हैं, मृदा की अम्लता के प्रकार। मृदा अम्लता के प्रकार, तो मृदा अम्लता 2 प्रकार की होती है, सक्रिय अम्लता और विनिमय अम्लता। तो मृदा की एक तो अम्लता की परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है जिसका मान 7 से कम होता है और हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की प्रधानता होती है, मृदा अम्लीय मृदा कहलाती है। और उसके बाद इसके प्रकार हैं सक्रिय अम्लता और विनिमय अम्लता। तो अम्लता की परिभाषा के अंदर अपने 2 शब्द देखे, एक तो हाइड्रोजन आयन और एक एल्यूमिनियम आयन की प्रधानता होती है इसके अंदर, तो उसी के आधार पर इसके वर्गीकरण किया गया है। सक्रिय अम्लता, मृदा विलयन में हाइड्रोजन आयन्स के कारण उत्पन्न अम्लता को सक्रिय अम्लता कहते हैं, जो कि pH रूप में मापी जाती है। यानी कि सक्रिय अम्लता के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन के कारण उत्पन्न अम्लता को सक्रिय अम्लता कहते हैं। उसके बाद है विनिमय अम्लता, वह अम्लता जो मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित H+ तथा एल्यूमिनियम +3
आयन्स के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि जो सक्रिय अम्लता है वो तो हाइड्रोजन्स आयन के कारण ही उत्पन्न होती है, लेकिन जो विनिमय अम्लता है वो हाइड्रोजन्स आयन और एल्यूमिनियम आयन के कारण उत्पन्न होती है, विनिमय अम्लता कहलाती है। तो यहाँ पे विनिमय आएगा, विनिमय अम्लता कहलाती है। मृदा अम्लता में H+ आयन तथा एल्यूमिनियम आयन की समवस्था द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। तो ये कार्बनिक पदार्थ या कले या मृदा का कोई एक कण जिसके ऊपर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के धन आयन इस पे उपस्थित होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह ये तो भस्म है, और एल्यूमिनियम और जो हाइड्रोजन्स हैं ये अपने आ जाएंगे, अम्लीय पदार्थ आ जाएंगे। तो जब ये वर्षा का जल होता है या बरसात होती है तो ये नीचे के पैंदे में चले जाते हैं, जो भस्में होती हैं, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह। और जो ये एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन्स आयन है ये मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर रहते हैं, जिससे मृदा क्या होती है, अम्लीय हो जाती है।